हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साउथ पॉइंट के कक्षा 8 के बच्चों की तरफ से प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का सफर। मुझे हिंदी पसंद है। माँ की वो गोल बिंदी पसंद है। हिंदी में वो छोटी बिंदी पसंद है, जैसे चांद की वो छोटी बिंदी पसंद है। हाँ, मुझे हिंदी पसंद। भारत माँ की गोद पसंद है। भारत माँ की गोद पसंद है। झंडे की वो बिंदी पसंद है। झंडे की वो बिंदी पसंद है। हाँ, मुझे हिंदी पसंद है। हाँ, मुझे हिंदी पसंद है। मंदिर की घंटी पसंद है। मंदिर की घंटी पसंद है। माँ गंगा का बहता जल पसंद है। हाँ, मुझे हिंदी पसंद है। हाँ, मुझे हिंदी पसंद है। मैं मनस्वी कक्षा 8वीं ट्यूलिप विद्यालय साउथ पॉइंट की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस के उत्सव पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं कशिश साउथ पॉइंट की ओर से आप सभी का हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य CEO मैम, परम आदरणीय चेयरमैन सर, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से साउथ पॉइंट के प्रांगण में 8वीं कक्षा के द्वारा मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम सब बालकों की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत के माथे की बिंदी है। हिंदी भारत की आत्मा है। हमें हिंदी बोलने पर शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा माना। इसी कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। दुनिया भर में 54 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल भी हिंदी में कंटेंट देता है। विश्वविद्यालयों में हिंदी की भी पढ़ाई की जाती है। हिंदी साहित्य का अथाह सागर है। इसने हमें अमूल्य रत्न दिए हैं और इन्हीं अमूल्य रत्नों ने अपनी कविताओं से संपूर्ण विश्व में हिंदी का परचम फहराया है। आज हिंदी दिवस के उत्सव पर हम इन महान साहित्यकारों को शत शत नमन करते हैं। आदिकाल से आधुनिक काल साहित्यिक सफर बड़ा ही रोमांचक रहा है। हमने इन रोमांचक पलों को समेटने का एक छोटा सा प्रयास किया है और उसी प्रयास को आपके सामने लाए हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको हिंदी साहित्य रथ के रथ पर। चंद्रबरदाई ने हिंदी का अलख जगाकर, खुसरो ने पहेलियां बुझाकर, संत कबीर ने जात पात का भेद बुलाकर, ज्ञान का दीप जलाकर, सूरदास तुलसी मीरा ने भक्ति दीप जलाकर, जयशंकर प्रसाद और पंत जी ने प्रकृति की छाया का स्वाद चखा, दिनकर निराला और नायडू ने आजादी का गीत गाकर, सुभद्रा जी ने बचपन की याद दिलाकर, गुप्त और बच्चन जी ने निराशा में आशा का दीप जलाकर, क्या होती है पीड़ा महादेवी ने बताया, हम सबको जीवन जीने का मार्ग दिखाया। हास्य कवियों ने मजाक में बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने का मार्ग दिखाया है। वर्तमान में महान साहित्यकारों के पद चिन्ह पर चलते हुए श्री पवार और कुमार विश्वास ने साहित्य रथ को आगे बढ़ाया है। तो आइए चलते हैं हिंदी साहित्य के रथ पर करते हैं सफर। कवि चंद्रबरदाई। चंद प्यारों में तो हो, चंद प्यारों में तो हो, कहो क्यों पाइए, कहो क्यों पाइए, करूँ सेवा तिही नित, करूँ सेवा तिही नित, नहीं चित है बुलाइए, नहीं चित है बुलाइए। गुनीजन कहत पुकार, गुनीजन कहत
पुकार भलो या जीवनो भलो या जीवनो होबिन प्रेरित काम अमृत को पीर ये कौदू तन पहर लिबास दिखाइए हो परगुट होय निधान अतः पछताइए। अमीर खुसरो की पहेलियां। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो मुँह कही, मेरा नाम न बोली। सांप ताल को खाए, सूखे सांप ताल मरी जाए, खड़ा भी लोटा है पड़ा भी लोटा, कही है लोटा है बैठा भी लोटा, खुसरो कही समझ का टोटा। घूम घुमेला लहंगा पहनी, एक पांव पर रहे खड़ी, 8 हाथ है उस नारी की, सूरत उसकी लगे परी, सब कोई उसकी चाह करे, मुसलमान हिंदू छतरी, खुसरो ने ये कही पहेली, दिल में अपनी सोच जरी। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। नमस्कार, आज मैं कशिश 8वीं मैरीगोल्ड की छात्र मुंशी प्रेमचंद की भूमिका निभाने जा रही हूँ। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य समझा है। वह क्या लिखेंगे? अगर हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का ही जाप करें। बाप बच्चों के लिए एक फालतू सी चीज, एक विलास वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने और बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ दाल रोटी है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, लेकिन कवि सुमित्रा नंदन पाल। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार फसलें खनकेंगी और मैं फूल फूल कर मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब गुल हो गए। मैं हताश हो बैठ जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलर पाटड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता का रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि जयशंकर। जाकर कह जाता कौन कहानी अपनी है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन उपहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गाकर यह रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो
मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह वीणना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। धन्यवाद। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। आज मैं नीच भंडारा कक्षा 8वीं ट्यूलिप का छात्र आपको रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कलम आज उनकी जय हो। जला अस्तियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सो लिपट दिशाएं, जिनके सीनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। धन्यवाद। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय सुचन, कैसे भूला जा सकता है जीवन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस, अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कवयित्री महादेवी वर्मा। आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ पे बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते विपथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। धन्यवाद। कवि हरिवंश राय बच्चन। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांगमत मांगमत मांगमत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थके कभी, तू ना रुके कभी, तू ना मुड़े कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। धन्यवाद। कवि अटल बिहारी। आज मैं हार्दिक बालियान कक्षा 8वीं मैरीगोल्ड का छात्र आप सबके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, टूटा शीश सा शहर, आज अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर कुछ परिस्थिति बदली, लेखक ने सोचा मैं लिखूंगा और लेखक ने लिखा, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती से उग आया नव अंकुर, छड़े सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अर्थ है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठटकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। धन्यवाद। कवि कुमार विश्वास। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर, इस जगत में वीर शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात देकर, है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। जो धरा पर आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की, सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सिली। आज हमने आसमान के घड़े से एक बादल का ढकना उतारा और एक घूंट चांदनी सी पी ली। यह जो कवि हरिओम पवार। कश्मीर जो खूबसूरत के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में। यज्ञ कंधा मौसम अलबेला था, गंदों के घर बंदूकों का मेला था। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं मिता के परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ। इसीलिए दरबारों में दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था। धन्यवाद। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू। मेरे हाथों में अनाज सोने या परिधानों जैसे महंगे उपहार हो। क्या यह जरूरी है कि मेरे हाथों में अनाज सोने या परिधानों जैसे महंगे उपहार हो? ओ, मैंने पूर्व और पश्चिम दिशाएं छानी है, मेरे शरीर पर अमूल्य भूषण रहे हैं और इनसे मेरे टूटे गर्भ से अनेक बच्चों ने जन्म लिया है। कर्तव्य के मार्ग पर और सर्वनाश की छाया में, कर्तव्य के मार्ग पर और सर्वनाश की छाया में ये कब्रों में लगे मोतियों जैसे जमा हो गए हैं। वे पर्शियन तरंगों पर सोए हुए मौन हैं, वे पर्शियन तरंगों पर सोए हुए मौन हैं। वे मिस्र की रेत पर फैले शंखों जैसे हैं। वे पीले धनुष और टूटे हाथों के हैं, वे पीले धनुष और टूटे हाथों के हैं। वे अचानक पैदा हो गए फूल। गया प्रसाद शुक्ल स्नेहित। हिंदी प्यारी हिंदी हम तुझ पर बलिहारी, हिंदी हम तुझ पर बलिहारी। देवबानी है तू ही हमें देवबानी है, तू ही भाषा की रानी है, तू ही भाषा की रानी है। अच्छी हिंदी प्यारी हिंदी, अच्छी हिंदी प्यारी हिंदी हम तुझ पर बलिहारी, हिंदी हम तुझ पर। झरो झरो बरस भरी धारा, हाय पथोवासी हाय गतिहीन हाय गृहारा। फिरे वायु सवरी डाके कोरी, जनहीन असीम परा। आज मैं हार्दिक बाल्यान कक्षा 8वीं में गोल्ड का छात्र आप सबके समक्ष संत कबीर दास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल्य होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब।
माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए कबीरा, मैं रोंदूंगी तोए। धन्यवाद। रहीम के दोहे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, रूठे सुजन मनाए जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोए, टूटे मुक्ताहार। दोस्तों, ये साहित्य रथ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। इसे चंद पलों में तय करना सूर्य को दीपक दिखाना है। अतः बढ़ते हैं हिंदी उत्सव समापन की ओर, पर सफर अभी बाकी है मेरे प्यारे दोस्तों। कर्म तेरे हाथों में है, आगे बढ़ने की आस, मेहनत से कभी पीछे ना हटती, खुद पर रखती है विश्वास। अब आ रही है अपने शुभ संदेश के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैडम शालिनी। कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। कोई राष्ट्र अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं शालिनी साउथ पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अगर हम सब अपनी हिंदी भाषा को सम्मान दें और समर्थन दें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम हमारे देश के लिए सम्मान अर्पित करते हैं। हिंदी है हम और हिंदी ही हमारी पहचान है। धन्यवाद। सब रूप जिंदगी के, कुछ रंग सादगी के, जीते हैं साथ अपनों के, सब रूप रोशनी के। आइए अब मिलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम ममता सचदेवा से। हिंदुस्तानी की शान है हिंदी, हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता का अनुपम स्वरूप है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। वैसे तो भारत में जगह जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी हमारी ऐसी पहचान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही विख्यात है। विभिन्न देशों में नमस्ते शब्द को तो बहुत ही बार इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी भी एक ऐसी भाषा है जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। सबको एकता के सूत्र में हिंदी भाषा ही बांधती है। हिंदी है भारत की आशा, हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी सहज है, हिंदी सरल है, हिंदी शालीन है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब समय है उन्हें बुलाने का जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, जो अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। वह है हमारी आकर्षण, हमेशा मुस्कुराती माननीय सीईओ मैम भावना कालरा। मन की भाषा प्रेम की भाषा, मन की भाषा प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी भाषा माँ भारती के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी है। हिंदी भाषा हमारी एकता और अखंडता की प्रतीक है। हिंदी भाषा हमारे देश की अस्मिता और हमारा गौरव है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। धन्यवाद। बड़ों का आशीर्वाद हो तो सफल होना लाजमी है। जैसे बारिश के बाद गुलों का खिलना जरूरी है। अब हिंदी उत्सव के समापन समारोह पर आ रहे हैं साउथ पॉइंट स्कूल के चेयरपर्सन श्रीमान दिलबाग सिंह खत्री हमें शुभ आशीर्वाद देने, और अब समय है उनकी आशीर्वाद पाने का। मैं दिलबाग सिंह, चेयरपर्सन ऑफ साउथ पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मैं इंस्टीट्यूशंस के सभी
विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को, शहरवासियों को और देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें सबको उसका उतना ही आदर करना चाहिए, सबको हिंदी बोलनी चाहिए, सबको हिंदी सिखानी चाहिए। और मेरी सभी से ये दरख्वास्त है कि वो हिंदी प्रेम को बढ़ावा दें। और एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में ही है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रहमान, आओ मिलकर करें हिंदी का उत्थान। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अब हम हिंदी समारोह का समापन करते हैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।